पूरी दिल्ली के लोगों से पूछ के देखिए, आप ये बताएंगे वो कि एक साल बहुत बुरा हाल देखा जी। बहुत एक्सपर्ट हैं लोग चोरी वोरी करने में, कुछ भी फोर्जरी करने में, सरकार इनकी। उन्होंने वहाँ एक ना वो बना दिया आर्टिफिशियल छठघाट, सारी दिल्ली को, सारे देश को बताया। उनके सर्वोच्च नेता ने जब एक बात की गारंटी दी, उनको भी नहीं आई। उनको भी ध्यान होगा कि मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में रहते हैं वो भी, दिल्ली गया हूँ, मैंने वहाँ दिल्ली में लोगों को बोला है कि 8 मार्च को 2,500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बंद कर दिए। आप आम जनता, जहाँ कोई भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं था दिल्ली के अंदर जिस मोहल्ला क्लिनिक पे 150 से 200 लोग रोज़, आसपास के लोग, गरीब लोग, सही अमीर लोग, हर तरह के लोग वहाँ जाके दवाई लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो रोते हैं मेरे पास आके, मुझे फ़ोन करके रोते हैं कि 24-24 दिन आते हैं, 1 महीना 2-2 महीने आते हैं, सीवर जो है वो दिक्कत घर में है, घर में लैट्रिन नहीं जा सकते। पेंट करा के उस पर लिख दिया आरोग्य मंदिर, और उनके उद्घाटन कर दिए कि साहब ये आरोग्य मंदिर हो गया। एक बोर्ड, एक प्लेट उद्घाटन की उसकी लगी हुई है, मोहल्ला क्लिनिक की, उसके बराबर पे एक प्लेट लगाई। मतलब बेशर्मी की सीमा है कि किसी स्कूल ने 2 फीस कर दी, किसी ने 4 गुनी कर दी, किसी ने 6 गुनी कर दी। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, और वो जो है आपने CMC लगा के बोला जी हमने बना दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि होली दिवाली जो त्यौहार आएंगे उनके ऊपर गैस सिलेंडर वो फ्री देंगे। होली निकल गई, दिवाली निकल गई, तो होली फिर आने वाली है 4 दिन। परमानेंट तो रही नहीं कभी, एक्स तो सबको होना होता है एक दिन, ठीक है ना, लेकिन कोई वापसी होता है, बहुत लोग वापसी होते हैं। मैं भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो। के बाद आए थे, अब अगले 27 साल फिर कोई चांस नहीं, आप देखना। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी पूर्व विधायक कार्यालय में, जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है विधानसभा का, शकरपुर। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और पार्टियों की कई सारी जिम्मेदारी है इनके पास। तोमर साहब, रेखा गुप्ता 1 साल का अपना उपलब्धि गिना रही है, पहला साल बदलाव का, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पूरी दिल्ली के लोगों से पूछ के देखिए, आप ये बताएंगे वो कि एक साल बहुत बुरा हाल। मतलब दिल्ली बदहाल। और सच तो ये है कि तमाम दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं अब केजरीवाल को, याद आ रहे हैं केजरीवाल। 1 साल पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट के साथ, बेईमानी के साथ, तमाम जो जितनी भी तरीके होते हैं, शाम दाम दंड भेद सब अपना के जिस तरीके से सरकार बनाई, उसमें बहुत सारा झूठ, बहुत सारा फरेब, और तमाम, ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले आपके कि किस तरीके से सारे देश के लोग जानते हैं किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, किस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया, पुलिस का किया। ये सब तो था ही। इसके साथ साथ बहुत झूठ बोलकर, झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाई। और 1 साल के बाद जब आप देखते हैं तो आपको तमाम चीज़ें दिल्ली के लोगों को नज़र आती हैं। आपको याद होगा कि जब चुनाव थे उस टाइम मोदी जी स्वयं यहाँ रैलियों में आए थे और उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 8 मार्च को 2,500 रुपये आ जाएंगे। आज तक वो 2,500 रुपये नहीं आए। ना तो मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, ना ही शर्म महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी को कि उनके सर्वोच्च नेता ने जब एक बात की गारंटी दी, उनको भी नहीं आई। उनको भी ध्यान होगा कि मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में रहते हैं वो भी, दिल्ली गया हूँ, मैंने वहाँ दिल्ली में लोगों को बोला है कि 8 मार्च को 2,500 रुपये आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 450 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर, हम जैसी सरकार बनेगी हम 450 रुपये का गैस सिलेंडर कर देंगे। पैसे बढ़ गए, घटे नहीं, साल पूरा निकल गया। इन्होंने ये भी कहा था कि होली दिवाली जो त्यौहार आएंगे उनके ऊपर जो गैस सिलेंडर वो फ्री देंगे। होली निकल गई, दिवाली निकल गई, तो होली फिर आने वाली है 4 दिन के बाद। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप पोल्यूशन की बात कीजिए, आप पोल्यूशन का क्या हाल रहा है इस बार दिल्ली में। मतलब यहाँ तक कि जो इनके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली तो गैस का चैम्बर है, वहाँ तो घुटन होती है, 1100 AQI होता है वहाँ का। ये वीडियो अभी बड़ा वायरल है। अब क्या कारण था उनका वो जानते होंगे, उनका आपस का झगड़ा है।
ठीक है। तो पॉल्यूशन की हालत ये रही कि बजाय पॉल्यूशन पे कुछ करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने की बजाय उन लोगों ने AQI जो सेंटर्स हैं, मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं, उन पर उनके आसपास पानी छिड़काना शुरू कर दिया। लगातार आप देख रहे होंगे टैंकर्स दिखाई पड़ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे कि वो जो है टैंकर्स से पानी छिड़काव कर रहे थे ताकि जो मॉनिटरिंग सेंटर है वहाँ पे जो उसका AQI का जो लेवल है वो कम आए। नेताजी, मगर ये तो रेखा गुप्ता तो कहते हैं कि पिछली सरकार जो 11 साल में करके गई है वो बहुत टाइम लगेगा अभी। साहब पॉल्यूशन हमने थोड़ी बढ़ा दिया। पॉल्यूशन तो जब एक समय आता है उस पर हम लोग कुछ ना कुछ करते थे। पहले हमने क्या तक हमने ऑडबिल में किया, हमने क्या क्या हमारे तमाम कार्यकर्ता खड़े होते थे हर चौराहे पे जाके, वहाँ हम रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, तमाम सारे हमने बहुत सारे प्रयास किए, तरह तरह के हर तरह की चीज़ें करते थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब बेईमानी के अलावा कुछ नहीं किया, बातें बनाई। और क्या बेईमानी कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए कि मॉनिटरिंग सेंटर पर देखिए साहब वहाँ तो 600 ही आ रहा है। जब 1800 AQI हो गया दिल्ली का, तो ये दिखा रहे थे कि 600 है, अभी 500 है, 600 है। इस तरीके से ये सब चला है। आप स्कूलों का देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों को हमने जब तक 11 साल हमारी सरकार रही, 10 साल हमारी सरकार रही, हमने प्राइवेट स्कूलों को बिल्कुल निरंकुश नहीं होने दिया, उन पर अंकुश रखा। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी, क्योंकि ये सब मिले हुए थे, इनके खुद के अपने स्कूल्स हैं और आपने देखा है सब चीज़ें, तो स्कूल्स की किसी स्कूल ने दुगनी फीस कर दी, किसी ने 4 गुनी कर दी, किसी ने 6 गुनी कर दी। और यहाँ तक कि जिन बच्चों के पेरेंट्स, जो बच्चे फीस नहीं दे पाए, उन बच्चों को कमरों में बंद रखा गया। ऑन रिकॉर्ड है ये। बहुत से बच्चे जो फीस पेरेंट्स नहीं दे पाए, उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए। आप देखेंगे कि साकेत में जो है अभी PJ स्कूल पे हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने वहाँ धरना दे के वहाँ के बच्चों को एडमिट कार्ड दिलवाए। ये हालत तो स्कूलों की रही, हालत कर दी स्कूलों की बुरी। जो हम बहुत सारे हैप्पीनेस करिकुलम चलाते थे, बंद कर दिया। टीचर्स को हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी ने टीचर्स को विदेश में भेजा, ट्रेनिंग पे भेजा, प्रिंसिपल्स को भेजा, सब बंद कर दिया। क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि कोई हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएँ। पढ़ेंगे लिखेंगे, सवाल करेंगे, उनको तो सब कावड़ लेने भेज दीजिए, इनका काम तो और कुछ नहीं है। कहते वहाँ भेजो, बाकी देखा जाएगा सब। या जो है सब बच्चों को ख़राब कर दो, उनको जो है धार्मिक उन्माद ले आओ उनके अंदर, सब चीज़ें इस तरह ही करो, पढ़ने लिखने मत देना। जी, देख नहीं रहे हैं, बड़े बड़े आयुष्मान केंद्र खुल रहे हैं, अटल कैंटीन खुल रहे हैं, काम हो तो रहे हैं सरकार के। आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं पूरी दिल्ली की बात भी करता हूँ, मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, त्रिवेणी विधानसभा क्षेत्र की। दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बंद कर दिए। आप आम जनता, जहाँ कोई भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं था दिल्ली के अंदर जिस मोहल्ला क्लिनिक पे 150 से 200 लोग रोज़, आसपास के लोग, गरीब लोग, सही अमीर लोग, हर तरह के लोग वहाँ जाके दवाई लिया करते थे। मोहल्ले टेस्ट फ्री थे वहाँ पे, सारी दवाइयाँ फ्री थी वहाँ पर। और डेली का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड है कि 150 से 200, 250 लोग मोहल्ला क्लिनिक पे जाया करते थे। इन्होंने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक तो बंद कर दिए। दूसरा, टेस्ट सारे बंद हो गए, जितने फ्री टेस्ट, 200 से ज़्यादा फ्री टेस्ट हम लोग कर रहे थे, वो सारे टेस्ट फ्री बंद हो गए। कुछ जो हमारी डिस्पेंसरी चल रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट की थी, MCD की थी, उन पे पेंट करा के उस पर लिख दिया आरोग्य मंदिर, और उनके उद्घाटन कर दिए कि साहब ये आरोग्य मंदिर हो गया। एक बोर्ड, एक प्लेट उद्घाटन की उसकी लगी हुई है मोहल्ला क्लिनिक की, उसके बराबर पे एक प्लेट लगाई। मतलब बेशर्मी की सीमा है। कहीं तो आदमी शर्म करता है कि यार एक ऑलरेडी इनॉग्रेशन की प्लेट लगी हुई है, उसके बराबर पे एक हम लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग देख के। प्लस आप जहां उद्घाटन मोहल्ला क्लिनिक पे, आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आपने कर दिया आरोग्य मंदिर। जो लोग 10 साल से बाद दवाई ले रहे थे, क्या वो, उनको पता नहीं है इस बात का? 10 साल से लगातार दवाई ले रहे हैं, उनको सब पता है कि पहले मोहल्ला क्लिनिक था, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया, केजरीवाल ने बनाया। आज आप उसको जो है आरोग्य मंदिर लिख लीजिए, लोगों को पता है। उसको क्या कि आप बोलिए हमने 1 साल में काम कर दिया। ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने की हैं। आप स्कूल्स की बात करता हूँ मैं, डॉक्टर PR अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हमारा यहाँ बना था गुवाहाटी क्लब में। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हमने बनाए थे। इन्होंने क्या किया, उसमें एक बोर्ड वो लगा दिया बैनर के ऊपर, CM श्री स्कूल। ये क्या है? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड और एक्सेलेंस, ठीक है, वो स्कूल को आपने उस पर CM श्री स्कूल लिख दिया, बन गया वो स्कूल।
मतलब केजरीवाल सरकार ने जो स्कूल बनाए सारे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैं, और वो जो है आपने CMC लगा के बोला जी हमने बना दिए। शर्म भी तो नहीं आती है कि आप थोड़ा, क्योंकि सब जानते हैं, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, सब जानते हैं, सबने देखा है। अगर क्वार्ट इंक्लेव में जो स्कूल बनाया सबको, पूरे क्षेत्र को पता है क्वार्ट इंक्लेव के, जब उसका उद्घाटन हुआ तो 1000 लोग थे वहाँ पे। तमाम पूरे क्षेत्र के लोगों को पता है कि यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना था यहाँ पे। और जो है उस पर एक अगर जो लगा दिया आपने एक बैनर CMC स्कूल, तो लोगों को पता नहीं है इस बात का। लोग हंसते भी हैं, कहते हैं क्या हो रहा है, ये कोई फुलेरा की पंचायत चल रही है दिल्ली के अंदर, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। यमुना की बात करता हूँ मैं जी। यमुना में तो क्रूज चलेगा, आ भी गया है बड़ा वाला जहाज। एक साल पहले मतलब ये हालत थी कि हुआ ये, आप तो अभी छठ घाट थी पीछे, छठ थी, छठ पूजा के टाइम पे छठ घाट बने, तो अब क्योंकि वहाँ इतना दूषित पानी था, इतना बुरी हालत थी उस पानी की, तो क्या किया मोदी जी ने, बोला होगा मैं भी आता हूँ अब तो रेखा जी ने कहा, रेखा जी बहुत एक्सपर्ट हैं अपना चोरी वोरी करने में, कुछ भी फोर्जरी करने में, सरकार इनकी। उन्होंने वहाँ एक ना वो बना दिया आर्टिफिशियल छठ घाट, सारी दिल्ली को, सारे देश को पता है, आर्टिफिशियल छठ घाट बना दिया। पानी वहाँ से जो जल बोर्ड की लाइन जा रही थी साफ पानी की, फिल्टर पानी की, उस पानी से एक पाइपलाइन डाली स्पेशली वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने वो छठ घाट बना दिया। बताओ, एक यमुना जहाँ बहुत गंदा पानी बहुत ज़्यादा, जहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, उसके 10 कदम की दूरी पे, 10 कदम भी मुझे लगता नहीं था, उसकी दूरी पे एक घाट बना दिया कि भाई साहब देखो ये यमुना इतनी साफ़ हो गई। वो तो मोदी जी आए नहीं, फिर यहाँ पर उनको पता लग गया, जब हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने ना उसको सारा एक्सपोज कर दिया, वहाँ जाके दिखा दिया बोरा उस पर, देखो ये असली यमुना 2 मीटर 5 मीटर के बाद ये नकली यमुना आ रही है, इसमें कल मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आए नहीं, फिर उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा हो गया, एक तो एक्सपोजर हो गया पूरा। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग करते रहे। बस मार्शल्स को 10,000 सारे बेरोजगार हो गए, तमाम बस के कंडक्टर्स बेरोजगार हो गए। जब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए तो तमाम जो कर्मचारी थे उसमें सैकड़ों जो डॉक्टर्स थे, जो फार्मासिस्ट थे, जो हेल्पर्स थे, जो बाकी और लोग थे, नर्स स्टाफ था, सब लोग सब बेरोजगार हो गए। किसी के बारे में कोई भी किस तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि निरंकुश सरकार है, सब कुछ है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जो बोलता है उसका हाल क्या होता है पता है आपको? क्या? वो एक शंकराचार्य हैं, उनका नाम जानते हो आप? अनमुक्तानंद शंकराचार्य जी। हाँ, आपसे पूछना चाह रहा था। उनकी हालत ऐसी कर दी है, वो उन्होंने थोड़ा सा घूर के देख लिया था योगी जी की तरफ, बेचारे पे क्या क्या केस लग रहे हैं उस पर, यौन शोषण, ये वो, मतलब आतंक है इस देश में। कोई बोल के दिखाए, आप सरकार के खिलाफ बोल के दिखाएं, आपके बाद ईडी आ जाएगी, आपके यहाँ CBI आ जाएगी, आपके यहाँ जो है इनकम टैक्स आ जाएगा, आपके यहाँ पुलिस आ जाएगी, आपको उठा के बंद कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती जो बोल पाए। 8 लाख राशन कार्ड कैंसिल कर दिए एक साल में, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जो तमाम, देखिए हमारे पास सुरक्षा नहीं थी। नेताजी देखिए, अभी जहां आप लोगों का वोट बैंक आया था झुग्गी झोपड़ी, वहां पर तो अटल कैंटीन खुल रहे हैं, खूब जोर शोर से लोग भोजन कर रहे हैं। अभी देख लेंगे इसको, चल पड़ना किस दिन मेरे साथ आप। हाँ जी, हाँ जी। ये तो जिस दिन उद्घाटन हुए हैं उस दिन मैंने देखा है कई नेताओं को खाते हुए वहाँ पे, जी। ठीक है। जिस दिन आपके पास समय हो, होली के बाद चल पड़ेंगे, एक बार दोबारा चल पड़िए, वह दिखा देंगे अटल कैंटीन भी कैसी। अटल जी का भी नाम क्यों खराब कर दो, एक बढ़िया आदमी था बेचारे, अच्छे व्यक्ति थे, उनका भी नाम तो बर्बाद इन्होंने बहुत वो कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं सुरक्षा की बात करता हूँ आपको, सुरक्षा हमारे पास नहीं थी, लेकिन केंद्र के पास सुरक्षा है। और अब तो केंद्र का LG की सरकार भी, दिल्ली में सरकार, मुख्यमंत्री, ठीक है, सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। 4 इंजन की सरकार आपकी, निगम आपका है, दिल्ली सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, LG आपका है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक 800 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड। क्या है सब ये, क्या हो रहा है, कहाँ है सुरक्षा? गड्ढे जगह जगह करके छोड़ दिए, नौजवान मर रहे हैं उसके अंदर, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हो कि 1 साल बेमिसाल, 1 साल बदहाल, और याद आ रहे हैं केजरीवाल, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पूरी दिल्ली के लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि जब केजरीवाल जी थे तो वहाँ
ये भी काम था। आज क्या हाल, आप पानी की मान देखिए, आधी से ज़्यादा दिल्ली में गंदा पानी आता है, त्रसते लोग। मेरी विधानसभा में तो 80% जगह पहले गंदा पानी नहीं आता था नेताजी आपके टाइम में? देखिए, जहाँ भी कोई कंप्लेंट आती थी, कभी मैं ये नहीं करा पानी गंदा कभी वहाँ से नहीं आया करता, ट्रीटमेंट प्लांट से। पानी बीच में कहीं गंदा होता है, इमीडिएट एक्शन होता था। मैं खुद खड़े होकर करवाता था, रात रात को करवाया है। एक दिन में 24 घंटे में रिलीफ देता था मैं। आज 24 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है ना, वो रोते हैं मेरे पास आके, मुझे फ़ोन करके रोते हैं कि 24 दिन आते हैं, एक महीना 2 महीने आते हैं। सीवर जो है वो दिक्कत घर में है, घर में लैट्रिन नहीं जा सकते, सीवर बंद रहते हैं। कहते हैं हम अपने एमएलए को, अपने काउंसिलर को, सबको कह के बार बार थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये आप खुद देख लीजिए निकल के। मैं ये नहीं करा कि हो सकता मैं गलत कह रहा हूँ, आप जाइए पब्लिक में, और जो पब्लिक जो सुन रही है, जो देख रही है मुझे, वो भी बेचारे जानते हैं। उन सब मेरा श्रीनगर का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। श्रीनगर का बहुत बुरा हाल है, राजा पार्क का बहुत बुरा हाल है। इवन जो सबसे बढ़िया मेरा पॉश एरिया कोहाट इंक्लेव था, कोहाट बाढ़, मैं कल परसों किसी कार्यक्रम में था, मुझे पूरा पंचदीप था वहाँ पे। मुझे 2 घंटे सिर्फ लोगों को ये सुनने में लग गए कि सब वो अपनी व्यथा सुनाते रहे, मैं सुनता रहा। कभी पिछले 10 सालों में उनको कोई दिक्कत नहीं आई थी कभी। अब वो कहते हैं हम कहाँ जाएं समझ नहीं आती, अगर जोर से भी नहीं बोल सकते, डर लगता है कि बंद ना करा दे कहीं। नेताजी वो तो विधायक जी तो हर कार्यक्रम में जाते हैं, वगैरह स्वागत वगैरह भी होता है हर जगह। देखिए, स्वागत तो हर कोई, ये एक परंपरा है हमारे देश की। अगर कोई व्यक्ति आता है, चाहे कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, तो यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे जो कल्चर है उसकी, संस्कृति की, कि हम लोग जो आया है उसको थोड़ी जलील करते हैं। आया है उसका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी जानते हैं, और जो नेता है वो भी जानते हैं, और जो जनता है वो भी जानती है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। नेता जानते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 1 साल निकल गया, अभी 1 साल और निकल जाएगा। अभी 1 साल के बाद फिर निगम के चुनाव हैं, जल्दी होने वाले हैं। ठीक है ना, आप देखना मार्च में हो जाएंगे, मार्च अप्रैल तक। देखिए, सुनने में आ रहा है कि इस बार मार्च अप्रैल तक निगम के चुनाव हो जाएंगे, और निगम के चुनाव एक सेमीफाइनल होगा, वो सामने आ जाएगा। अगर बहुत अच्छा काम किया ना सरकार ने, बहुत अच्छा काम, कहते हैं बहुत अच्छा काम किया है, हमने गिरा दिया आपको, क्या काम किया है, कितना बुरी हालत हुई है बता दी है। अगले साल तक कितना और बुरा हाल होने वाला है, वो आपको 1 साल बाद गिनवा देंगे। और उसके बाद जनता जब अपनी उंगली का इस्तेमाल करेगी वोट डालने के लिए, तो सामने आ जाएगा कि कितना बढ़िया काम किया था। और मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, इस बार 25 साल के बाद शायद ये लोग आए थे, 27 साल के बाद, 27 सालों बाद, 27 साल के बाद आए थे। अब अगले 27 साल फिर कोई चांस नहीं, आप देखना। तोमर साहब, मैं भी जाता हूँ जगह जगह, तो आपको याद तो करते हैं कि आप कैसे काम करवाते थे, अभी के विधायक जी नहीं करते, तो क्या तरीका अपनाते थे जो जल्दी से काम हो जाता था? देखिए, फॉलोअप करना पड़ता है हर चीज़ का, और दूसरी बात, काम कराने के लिए आपको केवल, आप अगर किसी को डांटने से काम नहीं करा सकते, तरीका होता है। ठीक है, जो काम जैसे पुचकार के भी काम होता है, प्यार से भी होता है, गुस्से से भी होता है, डांट के भी होता है, हर तरीके से। एक दूसरा, लगातार उसके पीछे लगना पड़ता है काम के। और काम का मेरा तरीका कभी भी नीचे से ऊपर का नहीं रहा, मेरा ऊपर से नीचे का रहा है। मेरी शुरू से आते, मैं 30 साल से ज़्यादा हो गए ये सब चीज़ें करते हुए, सरकार के साथ, प्रशासन के साथ भिड़ते हुए। तो मुझे पता है कि जो काम है वो, बजाय मैं पहले नीचे के अधिकारी से शुरू करूँ, मैं टॉप अधिकारी से शुरू करता हूँ, ताकि नीचे तक एक बार में आती है। वो सबको लगता है कि भाई वहाँ से चीफ इंजीनियर के यहाँ से अगर कोई कंप्लेंट नीचे आती है ना कि मेजर करो, तोमर साहब ने बोला है, तो वो बहुत फास्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिक क्यों करूँ, कि मैं क्यों बताऊँ कि मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, वो तो मुझे फिर करना है। ये तो आना जाना रहता है, ठीक है ना, ये तो लगा रहता है सब कुछ, बहुत आते हैं और जाते हैं। ये तो किसी की परमानेंट तो रही नहीं कभी, एक्स तो सबको होना होता है एक दिन, ठीक है ना, लेकिन कोई वापसी होता है, बहुत लोग वापसी होते हैं। मैं भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।